नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड के इस्लामीकरण की कोशिश के निशिकांत के आरोप पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा पर सवाल उठाए थे। देखिए रिपोर्ट। इस्लामीकरण के निशिकांत के बयान पर सियासत। मंत्री इरफान अंसारी का निशिकांत दुबे पर हमला। रमजान को लेकर सरकार के फैसले को बताया सही। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड की सियासत में उबाल है। निशिकांत दुबे ने झारखंड में उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी पर सवाल उठाए थे कि 648 ऐसे स्कूल हैं जहां की शुक्रवार को छुट्टी होती है, रविवार को नहीं होती है। और 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जब राज्य में उनकी समर्थित सरकार थी, उस वक्त का नोटिफिकेशन है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हां, यह फैक्ट है कि कई एक ऐसे स्कूल हैं जहां की उर्दू लिख दिया गया और उनकी छुट्टियां जो है उसी तरह से शुक्रवार को होती है, रविवार के बदले। हजारों ऐसे स्कूल हैं। यदि ये इस्लामाइजेशन हो गया, यदि इस्लामीकरण हो गया पूरा का पूरा झारखंड का, तो ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं हुआ। झारखंड के 648 उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश। 5 सितंबर 2007 में झारखंड सरकार ने जारी किया था निर्देश। निशिकांत दुबे के सवाल पर केंद्रीय मंत्री का लिखित जवाब। कुछ स्कूलों के नाम पर उर्दू शब्द जोड़ने का भी आरोप। निशिकांत दुबे के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब झारखंड सरकार की सूचना के आधार पर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अपने जवाब में कहा है कि 10 जनवरी 2025 को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। इसी जवाब के आधार पर निशिकांत दुबे ने झारखंड के इस्लामीकरण का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि सितंबर 2007 में कांग्रेस के समर्थन में झारखंड में सरकार चल रही थी। वहीं निशिकांत दुबे ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष सुविधा देने पर भी सवाल उठाए। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। 45% आदिवासी का पॉपुलेशन 28% पर आ गया है 2011 के सेंसस के आधार पर। अब वो 23-24% पर होगा। यदि आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे तो हम किस तरह की राजनीति करेंगे? झारखंड बना ही आदिवासियों के कल्याण के लिए ना। आदिवासी ही विलुप्त हो रहे हैं। दूसरा, जो मैंने कल ट्वीट किया था, वो तो रमजान के लिए कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को जो है वो 4 बजे छुट्टी जाने की बात कर रहे हैं। शुक्रवार को कहते हैं 12 से 2 बजे तक छुट्टी, फिर 1 घंटे के लिए क्यों आएंगे? पूरा शुक्रवार को छुट्टी की बात है। आप ये समझे हमारे यहाँ कांवर यात्रा होती है देवघर में, क्यों नहीं 1 महीने के लिए आप पूरी छुट्टी दे देते? वहां तो पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ लोग आते हैं ना, तो आप तो छुट्टी देते नहीं है। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। निशिकांत का आरोप है कि 2009 में जब झारखंड में राष्ट्रपति शासन था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष सुविधा देने की शुरुआत हुई थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि जब रमजान में मुस्लिमों को विशेष सुविधा मिलती है तो सावन में देवघर के हिंदू कर्मचारियों को ऐसी सुविधा क्यों नहीं दी जाती? निशिकांत दुबे के इस सवाल पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया है और ईद को हल्के में नहीं लेने की नसीहत दी है। ईद को हल्के मत लीजिए, उल्टा पुल्टा बयान इस पर मत दीजिए। ये 1 माह का त्योहार है, रोजा रखना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, लोगों को सेवा देना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग सूद लेते नहीं है, सूद का पैसा बांटना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इससे बड़ा पवित्र त्योहार और क्या हो सकता है? अगर सरकार ने छुट्टी दिया है तो अच्छा काम किया है। हम तो कहेंगे कि हमारे सभी कर्मचारियों को छुट्टी देना चाहिए इस त्योहार में। सभी लोग आए और रमजान में अफ्तार का मजा लें। बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल परगना में बदल रही डेमोग्राफी को लेकर बीजेपी पहले से हमलावर है। अब निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर वोट बैंक के लिए झारखंड के इस्लामीकरण का गंभीर आरोप लगाया है। इसी पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड में इस्लामीकरण की कोशिश हो रही है, यह आरोप लगाया है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। साथ ही यह भी सवाल उठाया कि कैसे आखिरकार झारखंड राज्य में 648 उर्दू स्कूलों का साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को होता है, कैसे आम स्कूलों की तरह रविवार को नहीं होता। साथ ही रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्रदान करने पर भी सवाल निशिकांत दुबे ने उठाया है, जिस पर मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि यह सरकार का बहुत सही डिसीजन है।
स्वागत करते हैं हम इस फैसले का, लेकिन पूरी तरह से दोनों मसलों को ले दोनों नेताओं की बातों को ले तो सियासत गरमाई हुई है। आरोप लग रहा है सरकार पर कि एक विशेष समुदाय पर विशेष फोकस है और उन पर उन्हें हमेशा समर्थन दिया जा रहा है। इन्हें तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। राजेश सिन्हा सनी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। रवि जायसवाल हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गए। रवि जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले राजेश सिन्हा सनी का रुख करेंगे। यह आरोप लग रहा है कि सरकार इस्लामीकरण की कोशिश कर रही है। आखिरकार कैसे मुस्लिम समुदाय को रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष सुविधा दी जा रही है? सवाल यह भी पूछा है निशिकांत दुबे ने, क्या सावन महीने के दौरान हिंदू कर्मचारियों को यह विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए आयुष, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो चुनाव के समय में और ना अभी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खास तौर पे निशिकांत दुबे जी अब अनाप शनाप बयानबाजी करके कैसे लाइमलाइट पे रहे, बाबूलाल जी कैसे लाइमलाइट पे रहे। रमजान जैसे पाक महीने में इन लोगों का टीका टिप्पणी उठाना निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारत देश गंगा जमुनी तहजीब से चलने वाला देश है और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सरकार हम सभी धर्मों का उसी प्रकार, जिस प्रकार रमजान का महीना है, आने वाले समय में नवरात्रा आएगा, होली का समय आएगा, रामनवमी आएगा, सबका एक सम्मान करते हैं। देखिए, भाजपा के लोगों के पास नैतिक अधिकार नहीं है किसी भी मुद्दे पे बोलने का, चूंकि मुद्दा बचा नहीं है। और नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि 3.5 करोड़ जनता को किस प्रकार पिछले 4 महीने से राज्य के 3.5 करोड़ जनता को ये लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरे विधानसभा में सदन चल रहा है और बजट सत्र चल रहा है और वैसे समय में अब तक भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का नेता नहीं घोषित कर पाना, यह निश्चित तौर पे उनकी विफलताओं को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में रेस लगाई हुई है नेता लोगों, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। बाबूलाल जी इधर ट्वीट करते हैं, उधर आप देखिएगा चंपई सोरेन जी ट्वीट करते हैं, वो बयान देते हैं, ये नेता बयान देते हैं। हाउस में इन लोगों में रेस लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि कौन अधिक बोलता है, कौन मुद्दे उठाने का कोशिश करता है ताकि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लेकिन भाजपा के नेतृत्व ये दुर्भाग्य, लेकिन निशिकांत दुबे तो अब तक नेता प्रतिपक्ष आयुष जी नहीं दे पाया। नवंबर में हमारी सरकार बनी, अगर हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना पूरा हो चुका और 3 महीने में सदन में विपक्ष का नेता नहीं हो पाना, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात निशिकांत दुबे जी की, देखिए निशिकांत दुबे जी जब देखते हैं कि झारखंड की जनता उनको भूल रही है, जनता उनको याद नहीं कर रही है, क्योंकि वैसा तो कोई काम उन्होंने किया नहीं है। बयानवीर है वो भी, तो बयानवीर नेताओं में शामिल है वो भी भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी बयान देते रहते हैं। अरे भाई, अगर रमजान के महीने में शुक्रवार को छुट्टी दे दिया गया, सिर्फ रमजान के महीने में पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राजेश जी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा? नहीं, आयुष और डेमोग्राफी की बात कर रहे थे। डेमोग्राफी चेंज हो गया, डेमोग्राफी चेंज हो गया 2011 के सेंसेक्स के बाद से। डेमोग्राफी किसके नेतृत्व में चेंज हो गया? अगर हो गया तो हमारी सरकार थी क्या, या केंद्र में हमारी सरकार है क्या? 1% भी अगर घुसपैठी हुए तो निशिकांत दुबे का विफलता है, गृह मंत्री का विफलता है, प्रधानमंत्री का विफलता है। इस्तीफा दे गृह मंत्री, निशिकांत दुबे इस्तीफा मांगे गृह मंत्री से। अगर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी, तो इसमें दोषी कौन है? आयुष ये तय करने की आवश्यकता है। 2011 तक का आंकड़ा बताया है, 11 तक का सेंसस, 11 तक में हमारी सरकार थी। 11 के बाद वो बोले डेमोग्राफी चेंज हो गया। भारतीय जनता पार्टी कब से ये मुद्दा उठा रही है? जब से भारतीय जनता पार्टी 2019 में मुंह खानी चुनाव में हारी है, मुंह की खा करके, और जब से वो हारने के बाद उन लोगों को अब तक वो उबर नहीं पाई है चुनाव में हारने के बाद, इसलिए तो विपक्ष का नेता अब तक तय नहीं कर पाई। अगर वो उबर जाती तो निश्चित तौर पर विपक्ष का नेता तय कर पाती। विपक्ष का नेता नहीं होना बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आयुष। सदन चल रहा है, बहुत सारे संवैधानिक पद पर अब तक ये नियुक्तियां नहीं हो पाई है। इसका दोषी कौन है? हाईकोर्ट ने भी इस पे बोलने का काम किया, जो निर्णय लिया। अब तक भाजपा का विपक्ष का नेता नहीं होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य। चलिए, और निशिकांत दुबे जी को मैं बोलना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, वो अगर सुन रहे होंगे तो, खास तौर पर राज्य की जनता ने उनको जवाब देने का काम किया है। इन्हीं सब शब्दों के वजह से
आपस में धर्मों को, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करने का कोशिश करना, आदिवासी और मुस्लिम को लड़ाने का काम को कोशिश करना, तो ये विफल हो चुके हैं। इनको जनता ने जनादेश नहीं दिया, जनता ने जनादेश महागठबंधन सरकार को दिया। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था बाबूलाल जी का, बाबूलाल जी ने आवाज उठाया सरकार के ऊपर कि किस प्रकार लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। जी बिल्कुल। अरे उनको तो सवाल उठाने का हक ही नहीं है। आज सदन में भी यह मामला पूछा है। 1500 हमारे राज्य में, हमारे सरकार में 5 वर्षों में जो हमारे पास आंकड़ा है 1500 घटनाएं हुई, और इनकी सरकार में 14 से लेकर 19 तक आयुष जी 2090 घटनाएं हुई। हमने कम किया है, और हमारी सरकार में कोई अपराधियों को सह नहीं दिया जा रहा है। इनकी सरकार में आप याद कीजिए दलितों के ऊपर कैसे अत्याचार होता था, माइनॉरिटियों के ऊपर कैसे अत्याचार होता था, गौ तस्कर के नाम पे पेड़ पे बांध करके हत्याएं कर दी जाती थी। ये अपना समय भूल जाते हैं, इनको याद रखना चाहिए इन सब चीजों को। चलिए, हमारी सरकार गंभीर है, जो अपराधी है वो अपराधी को भी कड़ी से कड़ी सजा देने का काम अपराधियों को तो कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस्लामीकरण के सवाल पर सीधे तौर पर कहना है कांग्रेस का कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, इसीलिए कुछ भी आरोप लगा रही है, कुछ भी बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं मृत्युंजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। एक सवाल मेरा आपसे है, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि झारखंड में इस्लामीकरण की कोशिश हो रही है? आयुष जी, बहुत क्लियर है। एक तो सबसे पहले जो निशिकांत दुबे जी का ट्वीट देखेंगे, और जो बहुत फैक्चुअल ट्वीट है कि 648 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। जी। दूसरा, आपने रमजान का विषय उठाया। अगर कोई कहता है कि छुट्टी दी जा रही है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, क्योंकि अगर आप इसे दिक्कत नहीं मानेंगे तो जिस प्रकार निशिकांत जी ने कहा, फिर आप पूरे सावन के महीने में छुट्टी दे दीजिए। कल को अगर बच्ची हमारी कहती हैं कि सोमवार का व्रत किए हुए तो सोमवार को छुट्टी दे दीजिए। जितने भी छोटे मोटे त्योहार आते हैं, हमारे तो 15 दिन में एक त्योहार आते हैं, तो हर त्योहार पे हमें छुट्टी दीजिए। सरकारी कर्मचारियों को भी छुट्टी दीजिए। इस प्रकार से अगर करने लगे तो स्कूलों को बंद ही कर दीजिए ना फिर। तो ये बहुत क्लियर ट्वीट है निशिकांत जी का कि धार्मिक आधार पर आप किसी को भी प्रेफरेंस ना दीजिए, ना तो सरकार में सरकारी कर्मचारियों को, ना ही स्कूल में शिक्षकों और स्टूडेंट्स को। वहां पे अब धर्म लाने की बात मत कीजिए, पहला। दूसरा, जिस प्रकार का आप झारखंड में, इनफैक्ट 2022 का एनसीआरबी का आपको डेटा याद होगा कि 378 देश में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, दंगे हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा झारखंड में 100 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले का आपको इचाक का घटना याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे झंडे लगाए जाते हैं और लाउड स्पीकर लगाया जाता है, तो उस पर आपत्ति क्या की जाती है कि एक स्कूल है सामने, और स्कूल का स्ट्रक्चर देखिए, स्कूल में 2 मीनार बना दिए गए, फिर वहां पे डीसी आते हैं, दोनों में तनाव खत्म कर दिया जाता है, और उसके बाद जब उधर से जुलूस जा रही होती है उस पर पथराव किया जाता है और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। ये एक घटना नहीं है। रामगढ़ में क्या हुआ, सोसोकला में, आपको याद होगा, उसका वीडियो वायरल हुआ था। महज 20 लोग होंगे, कोई रामनवमी जैसा विशाल जुलूस भी नहीं था, 20 लोग होंगे, ठेले पे सरस्वती मां का विसर्जन करने ले जा रहे हैं। लेकिन उनकी आपत्ति क्या थी कि नहीं, ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके से नहीं ले जाए। अगर हम अपने राज्य में, अपने देश में इलाकों को इस तरह से बांटने लगे कि ये इलाका इस धर्म विशेष का है, तो इससे कोई पार नहीं हो सकता है। यहाँ झंडे नहीं लग सकते, यहाँ ये त्योहार हिंदुओं के मनाए नहीं जा सकते। आप सोचिए किस प्रकार का राज्य हम बना रहे हैं, और इसका प्रेसिडेंट सेट करती है प्रदेश। आप देखिए, सिग्नलिंग होता है। हमारे यहाँ मेन रोड में दंगे हुए, याद होगा आपको? जी बिल्कुल। मेन रोड में दंगे हुए, कितना मेहम फैलाया गया, और उसके बाद पुलिस जो एसपी थे और एसएसपी थे तत्कालीन, उन्होंने एक्शन लेते हुए क्या किया, सीसीटीवी कैमरों से आइडेंटिफाई किया उन लोगों को जो पत्थर फेंक रहे थे, और उनका, आपको याद होगा, एक पोस्टर लगाया गया वहीं पे डेली मार्केट के सामने, लोगों को आइडेंटिफाई करके कि सूचित किया जाए कि ये लोग अगर आपको दिखते हैं। राज्य सरकार ने क्या किया, 2 घंटे के अंदर उस पोस्टर को उतरवा दिया आयुष जी। एसएसपी और एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया वहां से। तो आप क्या सिग्नल देते हैं? उन्होंने हनुमान मंदिर पे पत्थरबाजी की, तो आप क्या सिग्नल दे रहे हैं कि हनुमान मंदिर पे पत्थरबाजी कर सकते हो, जितना हुड़दंग मचाना है मचा सकते हो। अगर एसपी और एसएसपी भी तुम्हारे सामने आता है, अगर तुम्हारी तस्वीर लगाता है, अगर वो एक्शन लेने की बात करता, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं एक्शन नहीं लेने दूंगा। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे वाला प्रदेश कैसे बना झारखंड? एनसीआरबी का डेटा, आप एनसीआरबी की बात कर रहे थे ना, कैसे बना एक ऐसा प्रदेश जो इतना शांत प्रदेश था? जब आप बोलते हैं, इनफैक्ट आप तो बोलते हैं कि आप मुस्लिमों का सबसे ज्यादा हितैषी हैं, तो अगर दंगे होते तो क्या मुस्लिमों को दिक्कत नहीं होती, उससे परेशानी नहीं होती? बिल्कुल, तो पूरे समाज को दिक्कत होती है। तो इस प्रकार का जब आप एक साइड लेने लगते हैं किसी का ना, और गलत चीजों में खास करके साइड लेने लगते हैं, तो आप पूरे प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। चलिए, बिल्कुल, सभी धर्मों को फिर नुकसान पहुंचा। बिल्कुल, लौटेंगे मृत्युंजय जी आपके पास। सीधे तौर पर आरोप लगा है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के समर्थन में यह सरकार काम कर रही है।
यह आरोप भी लगा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बहुसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया है कि कैसे झारखंड प्रदेश के 648 उर्दू स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रविवार को नहीं शुक्रवार को हो रहा है। क्यों रमजान के इस पाक महीने में जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उन्हें विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पर हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे गेस्ट पैनल में एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ गए, धर्मेंद्र तिवारी जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुख कर लेते हैं फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का रवि जायसवाल जी हमारे साथ है। रवि जी, एक सवाल उठाया गया है कि जब रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष सुविधा, तो नवरात्रि में क्यों नहीं, सावन में क्यों नहीं, बहुसंख्यकों के साथ क्या दिक्कत है? देखिए, निशिकांत दुबे जी जो है आज के डेट में हो गए हैं जैसे शादी में जो फूफा जी रूस जाते हैं ना, उस तरीके का उनका किरदार हो गया है। और फूफा जी को मनाने के लिए भी कोई नहीं जाता है। जब देवघर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था महाशिवरात्रि का, तो जब उनको लगा कि इस आयोजन से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनके वोट बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इतने बड़े धार्मिक आयोजन से वो अपने आप को अलग कर लिए। मतलब जैसे फूफा जी रूस जाते हैं वैसे वो रूस गए। अभी देखेंगे आपकी बिहार में चुनाव है, तो इनको केंद्र से टास्क मिला है कि कैसे आग लगाया जाए कि इसका धुआं बिहार तक पहुंचे और इनको जो है सो आने वाले चुनाव में फायदा हो। बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला उठाते हैं या अल्पसंख्यक के बारे में जो बार बार बात करते हैं, तो इनको देखना चाहिए कि केंद्र में इनकी सरकार है, सारे जगह इनकी एजेंसियां है, सारे बॉर्डर पर जितने भी अर्धसैनिक बल है या हमारी सेना है, ये इनके अंदर में गृह मंत्रालय के अंदर में काम करते हैं। तो किनको मूर्ख बना रहे हैं? झारखंड की जनता, भोली भाली जनता को ट्वीट करके मूर्ख बना रहे हैं। अब इनका ट्वीट का भी कोई भाव नहीं देता है। हमको लग रहा है कि न्यूज 11 भारत एकलौता चैनल है जो इनके ट्वीट को इतना जोरदार तरीके से उठाता है, नहीं तो बाकी न्यूज चैनल अब इनके ट्वीट को भी भाव नहीं दे रहा है। मतलब इनका लोकप्रियता इतनी गिर गई है झारखंड में कि अब इनको सामने आकर के, सदन में आकर के, सदन के पटल पे आकर के बोलने का कोई मुद्दा विहीन हो गई है। एक तरह से कहिएगा कि आपका कहने का मतलब है कि जिन नेताओं को जरूरत है मीडिया की, हम उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे तो ऐसा नहीं है। सत्ता पर लग रहा है कई विधायक और नेता को हम इंटरव्यू लेते हैं और बाबूलाल जी का ट्वीट का और निशिकांत दुबे जी का ट्वीट का जो है सो थोड़ा सा इज्जत बचा करके आप लोग रखे हुए हैं, नहीं तो उनका इज्जत जो है मीडिया के मामले में अब उनके बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जनता तो पहले ही नकार चुकी है, अब मीडिया हाउस भी तवज्जो, गिनी चुनी मीडिया ही कुछ बची है जो उनके ट्वीट को तवज्जो दे रही है। मेरा सीधा सीधा कहना है कि मुद्दा विहीन हो गए हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है। अब देखिए, रमजान जैसे पाक महीना, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म का, जैसे आप देखेंगे कि नवरात्रि का त्योहार आता है तो उसमें भी सरकार जो सहयोग होती है वो करती है। महावीर, अभी महावीर जयंती आएगा, महावीर तो विशेष सुविधा कर्मचारियों को क्यों नहीं? बिल्कुल दिया जाता है। कर्मचारियों को विशेष सुविधा क्यों नहीं दिया जाता है? क्या विशेष सुविधा दी जाती है, बताएं। क्या विशेष सुविधा चाहिए नवरात्रि में? जैसे कि 3 दिनों का लगातार अवकाश होता है नवरात्रि में, अष्टमी, नवमी, दशमी का। तो जैसे जैसे हम लोगों का नवरात्रि का व्रत कलश स्थापन के दिन से होता है, बिल्कुल दिया जाता है, कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। सुविधा दिया जाता है जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो बोलते हैं कि भाई हम पाठ कर रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट के तरफ से कहने पर उनको भी सुविधा दिया जाता है, लेकिन लिखित तौर पर तो नहीं है। ये इनको सिर्फ राजनीति कर रहे हैं धर्म का, कि इनका एक वोट बैंक है, वो खुश रहे कि हम मुस्लिम को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों में जाए मैसेज कि हम मुस्लिमों को दबा के रख रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं, ताकि इनका हिंदू वोट बैंक खुश रहे। और अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए ये तरह तरह का प्रोपगेंडा अपनाते रहते हैं। लेकिन देखिएगा कि झारखंड की जनता अब पहली वाली जनता नहीं है। अब वो विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। अब ये धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। देखेंगे कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा पूरा जोर शोर से उठा रहे थे। बीच रास्ते में इनको लगा कि इससे जो है सो सफलता हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि ये मुद्दा कोई घिसा पीटा मुद्दा है, इस पर जनता भरोसा नहीं कर रही है।
तब आ गए, अभी डाइवर्ट हो गए कि चलो भाई मैया सम्मान योजना के बदले में गोगो दीदी योजना ले आते हैं, उस पर जनता विश्वास करे। मतलब ये खुद जो है सो कंफ्यूज राजनीति कर रहे हैं। झारखंड में इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मतलब किसी भी चीज में राजनीति करने के लिए घुस जाना है। छोटा छोटा चीज में देखेंगे एकदम, मान लीजिए कि किसी तरह का नियुक्ति नहीं है, कोई बोर्ड में नियुक्ति नहीं है, कोई आयोग में नियुक्ति नहीं है, तो छोटा छोटा चीजों को जो है सो ही ट्वीट तो विपक्ष का काम तो यही है ना, जितनी मेरी जानकारी है कि सरकार की नाकामियां हो या कहीं विफलता हो रही है, सरकार कहीं चूक रही है, विपक्ष उन मुद्दों को उठाएगी, विपक्ष यही उन काम होता है मुद्दों ना। को उठाए और सम्मानजनक तरीके से विपक्ष अगर उन मुद्दों को उठाएगी तो हम उनका सम्मान भी करेंगे। लेकिन हर मुद्दा में राजनीतिक तलाशना ये ओछी राजनीतिक है। चलिए, ये विपक्ष का जिम्मेदारी नहीं है कि हर एक छोटी छोटी चीजों में राजनीतिक तलाशे। चलिए, हर एक छोटी चीजों में राजनीति सियासत तलाशने की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष की ओर से यह बयान आया है। रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, सीधे तौर पर निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है राज्य सरकार पर कि एक विशेष समुदाय को ज्यादा मदद किया जा रहा है, उनसे ज्यादा लगाव है, क्या कहिएगा? सरकार का काम है समता, ममता और क्षमता से चीजों को लागू करना। वो क्षमता है उनके पास, लेकिन उनके अंदर ये भी भाव होना चाहिए, मन और सोच में भेद नहीं होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। और उसी के रूप सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना श्रद्धा है। श्रद्धा के अनुरूप जो कार्य हो रहे हैं हमारे समाज में विगत वर्षों से कम अपना लाभ लेने के लिए लोगों में, समाज के लोगों में, अलग अलग लोगों में मनभेद और मतभेद नहीं करना चाहिए। हिंदू का पर्व है तो आगे बढ़ करके सरकार को उनको सहयोग करना चाहिए, और मुस्लिम भाइयों का पर्व है उनको भी सहयोग करना चाहिए। एक विशेष पर इस तरह का कार्य सरकार करती है तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत कार्य है। सरकार को सबको लेकर चलना चाहिए, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि हम किस तरीके से मनभेद और मतभेद समाज में करें। तो समाज सजग है, समाज जानता है, तभी निशिकांत दुबे जी ने प्रश्न उठाया है, और इस पर सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए और इस तरह का भाव समाज में ना जाए। सरकार इसका ध्यान रखे, विपक्ष यही चाहता है। चलिए, विपक्ष यही चाहता है कि समाज में किसी तरह का भेदभाव ना हो। जिस नजर से आप बहुसंख्यकों को देखें उसी नजर से अल्पसंख्यकों को देखें। एक फाइनल कमेंट इस मामले पर हम राजेश सिन्हा सनी जी से लेना चाहेंगे। राजेश जी, सीधे तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि सब तो एक बराबर होने चाहिए। अगर लिखित आदेश किसी एक धर्म विशेष के लिए है, दूसरे के लिए भी होना चाहिए, या तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए? देखिए आयुष, हमने पहले भी बोला, रमजान जैसे पाक महीने में जिस प्रकार इन लोगों ने टीका टिप्पणी करना शुरू किया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और राज्य में ये लोग मुद्दा तलाश कर रहे हैं। जिस तरह का परसों बजट पेश किया गया झारखंड सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी के तरफ से, हर एक सेक्टरों को जिस तरह चाहो और विकास, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद की तरह, तो ये बजट जो पेश किया गया 1,45,400 करोड़ रुपए का, जिसमें शिक्षा के लिए अलग से पैसे हैं, जिसमें स्वास्थ्य के लिए अलग से पैसे हैं, बच्चों के लिए अलग से पैसे, पर्यटन के लिए, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो सेक्टर को आयुष छोड़ा गया झारखंड में। हर एक सेक्टर को, मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो झारखंड में अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति का यह बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बजट पे बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि सरकार लगातार राज्य की जनता के विकास के लिए काम कर रही है। मैया सम्मान योजना जब हम लेकर के आए थे आयुष, तब इन लोगों ने किस प्रकार टीका टिप्पणी किया था, आपको याद होगा। पैसा कहां से लाएगी सरकार, कैसे पैसा देगी सरकार, हम भी देखते रेवेन्यू कहां से आएगा। अरे आयुष जी, केंद्र सरकार और भाजपा तो कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों का लाखों हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिया बैंक ने, भाग गए वो लोग विदेशों पे। हमने तो पैसा देने का काम किया, और हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हेमंत सोरेन जी लगातार बहुत काम हुआ है, और हम मान रहे हैं धरातल पर बहुत काम उतरा है। चलिए ठीक है, काम हो रहा है, 13,000 छोड़ दीजिए सत्ता पक्ष विपक्ष। एक सीधा सवाल को देने का काम, एक सीधा सवाल, आरोप प्रत्यारोप पर बात नहीं करेंगे। चलिए
विपक्ष अगर जी। सवाल उठाता, सबसे पहले विपक्ष को विपक्ष का नेता तय करना चाहिए। चलिए, ठीक है। नेता तय करे, उसके बाद उनको नेता सवाल चुनना उठाने चाहिए का और इंतजार सब है। उम्मीद ये ये कर तो रहे हैं नेता कि तय बीजेपी कर नहीं विधायक पा दल का रहे, नेता कितना जल्द बड़ा चुना जाएगा। दुर्भाग्य। लेकिन एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया राजेश जी, एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि लिखित तौर पर आदेश अगर मुसलमानों के लिए तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? निश्चित तौर पर मैं तो बोल रहा हूं, जैसे विजयदशमी हमारा दुर्गा पूजा होता है, उस पे लगातार छुट्टियां रहती है, रामनवमी होता है, लगातार छुट्टियां होती है। आप लिखित दीजिए, सरकार उस पे गंभीरता पूर्वक निर्णय लेगी। मतलब आप अगर पैरवी जिसको करेंगे? जरूरत होगा, आप पैरवी एकदम करेंगे? सरकार लेगी गंभीरता पूर्वक जरूर, लेकिन इसमें नेतागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म विशेष को आप टारगेट कर करके काम करने की आवश्यकता नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आयुष, ये लोग चुनाव हारने के बाद भी वही मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठी, किस प्रकार डेमोग्राफी चेंज हुआ। अगर अभी मैं बयान सुन रहा था निशिकांत दुबे जी का कि 2007 में कांग्रेस की सरकार थी तब इसे लागू किया गया। 2007 में अगर कांग्रेस की सरकार थी, हमने लागू किया, तो 14 में क्या हमारी कांग्रेस की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, केंद्र में भी ये बैठे हुए थे, राज्य में भी ये बैठे हुए थे। इनको आज नींद खुला है, इनका आज इनके नजर में आया, लेकिन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये केवल दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं 14 से 19 के बीच में इनको चेंज करना था, चेंज करते हैं। ये लोग केवल और केवल दिग्भ्रमित करके वोट बैंक की राजनीति को कैसे ठीक करें, चलिए, कैसे एक समाज के राजनीति को अपने ओर बिल्कुल खींच करके चले, खुश तो सत्ता पक्ष का आरोप है करने का कोशिश बिल्कुल राजेश जी, सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। निशिकांत दुबे के बयान पर सत्ता पक्ष का कहना है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फिर से एक बार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से यह भी कहा गया है लिखित तौर पर दें, पैरवी की जाएगी। जैसे विशेष समुदाय के लिए काम किया गया है, हिंदुओं के लिए भी, बहुसंख्यकों के लिए भी काम किया जाएगा, यह कांग्रेस का कहना है। तो विपक्ष अपना कलम उठाए और लिखित दे सरकार को जो आपके मन में है कि आखिरकार जब आप विशेष समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके मन में जो मंशा है लिखित तौर पर दे दें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।